मैं एक रॉ एजेंट हूँ और बचपन से ही मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हादसे हो चुके हैं जो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक और डरावने थे। ऐसा ही एक हादसा मैं आपको बताना चाहती हूँ जो मेरे साथ हुआ था। उस वक्त रात के 8 बज चुके थे और मैं अपने घर में बैठकर टीवी देख रही थी। मैंने टीवी में एक न्यूज़ देखी थी कि एक खूनी औरत हमारे शहर में घूम रही है। वो औरत अब तक 12 लोगों को मार चुकी है। अभी मैं कुछ सोचने ही वाली थी कि तभी अचानक मेरे घर की डोरबेल रिंग हो गई और जब मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने जो देखा वो देखकर मैं एकदम शॉक्ड हो गई, क्योंकि मेरे सामने वही खूनी औरत खड़ी थी जिसके बारे में मैंने अभी अभी टीवी पर न्यूज़ देखी थी। मैं एक रॉ एजेंट थी, इसलिए मुझे उस औरत से बिल्कुल भी डर नहीं लगा, क्योंकि मैंने इस तरह के लोगों को बहुत अच्छे से हैंडल किया था। मैंने उस औरत से पूछा, कौन हो आप? तो उस औरत ने जवाब दिया, दीदी मैं बहुत दूर से आई हूँ, प्लीज़ आज की रात मुझे अपने घर में जगह दे दो, मैं सुबह यहाँ से चली जाऊँगी। उसके बाद मैंने उस औरत को अपने घर के अंदर ले लिया और सोने के लिए उसे एक कमरा बताया। उसके बाद मैंने घर की सारी खिड़कियाँ बंद करके लॉक कर दी और मैं घर के बाहर आ गई। उसके बाद मैंने घर भी पूरी तरह से लॉक कर दिया। अब उस घर में वो औरत बिल्कुल अकेली थी और उसे बाहर भागने का कोई भी चांस नहीं था। उसके बाद मैंने पुलिस को कॉल कर दिया और बताया कि वो खूनी औरत मेरे घर में है। कुछ देर बाद पुलिस मेरे घर आई। उसके बाद मैंने घर का दरवाज़ा खोला और पुलिस को उस कमरे में लेकर गई जहाँ पर वो औरत थी। उसके बाद उस रूम में जो हमने देखा वो देखकर हम दोनों शॉक्ड हो गए, क्योंकि वो औरत उस कमरे में थी ही नहीं। ये देखकर ऑफिसर ने मुझसे कहा, वो औरत? तो मैंने कहा, वो इसी कमरे में सो रही थी। तो ऑफिसर ने कहा, तो फिर वो गई कहाँ? तो मैंने कहा, शायद वो अंदर ही कहीं छुप कर बैठी होगी, चलिए हम दोनों मिलकर उसे ढूंढते हैं। उसके बाद हम दोनों ने पूरा घर देखा, लेकिन वो औरत हमें कहीं नहीं दिखी। ये देखकर ऑफिसर ने मुझसे पूछा, क्या आपने अच्छे से घर लॉक किया था? तो मैंने कहा, बिल्कुल, उसे भागने का कोई चांस ही नहीं था। तो ऑफिसर ने कहा, तो क्या हवा में उड़ गई? तो मैंने कहा, पता नहीं, पर ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऑफिसर ने कहा, आप एक एजेंट हो ना, तो इतना ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी? उस औरत को मार कर भी आप हमें खबर कर सकते थे, जिंदा क्यों छोड़ा? तो मैंने जवाब दिया, आई एम सॉरी, लेकिन मैं माइंड गेम्स खेलना चाहती थी उसके साथ। तो ऑफिसर ने कहा, पर भाग गई ना वो औरत, और आप एक एजेंट होकर इतनी बड़ी गलती कर सकते हो, ये उम्मीद मुझे बिल्कुल भी नहीं थी। तो मैंने कहा, आई एम सॉरी, आप जा सकती हो। उसके बाद वो पुलिस ऑफिसर मुझसे नाराज़ होकर वहाँ से चली गई। अब इस बात को 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन उस हादसे के बाद वो औरत फिर शहर में कभी किसी को नहीं दिखी। पर आज भी मुझे एक बात हमेशा परेशान करती है कि उस रात मेरे घर से उस औरत का भागना नामुमकिन था, तो फिर वो कहाँ गायब हो गई? कहीं वो खूनी औरत भूतनी तो नहीं?